पहली सुर्खी रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी है। हम उनसे कहेंगे कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए तैयार है, फिर हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो हम मानेंगे कि शांति आने की संभावना है, और अगर उनका रिस्पॉन्स ना में होता है तो हमें उनके इरादे बखूबी पता चल जाएंगे। ये बात कही जा रही है रूस के लिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने ये बयान दिया है। एक और बयान आया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा है कि उनके प्रतिनिधि 13 मार्च को रूस में होंगे, रूस के सामने अमेरिका का प्लान पेश करने के लिए। 11 मार्च को यूक्रेन सरकार के प्रतिनिधियों ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो से मुलाकात की। ये मुलाकात सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई। इसके बाद दोनों तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आया। इसमें लिखा था कि यूक्रेन ने अमेरिका के सुझाए 30 दिन के सीज फायर प्रस्ताव पर हामी भर दी है। अब यूक्रेन की हामी के बाद नजरें रूस पर हैं। अभी यह साफ होना बाकी है कि वो सीज फायर के इस प्रस्ताव को मानता है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के सामने शर्तों की एक लिस्ट रख दी है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ये शर्तें क्या हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वही शर्तें होंगी जो रूस हमेशा से रखता आया है, जैसे यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, विदेशी सैनिक यूक्रेन की रक्षा में तैनात नहीं होंगे, रूस के क्रीमिया और यूक्रेन के 4 और प्रांतों को रूस का हिस्सा माना जाएगा। रूस में हुई मीटिंग में कौन कौन था और इसमें क्या क्या फैसले हुए हैं, इस पर शो लिखे जाने तक अपडेट नहीं आया है। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। एक ओर जहां शांति समझौते पर बात हो रही है, दूसरी तरफ दोनों देश एक दूसरे पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। इसमें रूसी सेना को आज बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने कहा है कि उसने यूक्रेन के कुर्स्क के सबसे बड़े शहर सुत्जा पर कब्जा कर लिया है। पिछले साल अगस्त में यूक्रेन ने कुर्स्क पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन अब फिर से निकलता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के कब्जाए गए हिस्से से 86% जमीन रूस ने वापस से हथिया ली है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां इंपोर्ट होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया है। यह ऐलान उन्होंने 12 मार्च को किया। अमेरिका में ज्यादातर स्टील और एल्यूमिनियम कनाडा, मैक्सिको और यूरोप के देशों से आता है। मतलब ट्रंप के लगाए टैरिफ सीधे इन देशों को प्रभावित करेंगे। ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो कनाडा ने भी करारा जवाब दिया, वो भी टैरिफ के ही भाषा में। कनाडा ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले $20 अरब के सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया। इसमें अमेरिका से आने वाले कंप्यूटर और स्पोर्ट्स का सामान शामिल है। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिकी सामान पर $28 बिलियन टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये टैरिफ 1 अप्रैल से लागू होंगे। ट्रेड पार्टनर्स ने आवाज उठाई तो ट्रंप चुप नहीं रहे। कहा कि वो EU से खासे नाराज हैं और ये आर्थिक जंग जीत कर ही रहेंगे। हम यूरोपियन यूनियन से बिल्कुल खुश नहीं हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इस आर्थिक युद्ध को जीतने वाले हैं। अगली सुर्खी सीरिया से। 10 मार्च को यहाँ से एक तस्वीर आई। तस्वीर में कुर्द फोर्स SDF के कमांडर इन चीफ मजलूम आब्दी सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा से हाथ मिलाते दिख रहे हैं। सीरियाई सरकार का कहना है कि उसने सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF से गठबंधन कर लिया है। अब इस डील से जुड़ी रॉयटर्स की एक अहम रिपोर्ट आई है। दावा किया गया है कि SDF और सीरियाई सरकार की डील के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने ही ये डील पक्की कराई है। बता दें, सीरिया में ISIS के सामने खड़े SDF का अमेरिका ने हमेशा से साथ दिया है। साथ ही अमेरिका ने सीरिया में खुद के सैनिक भी तैनात किए हैं। चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि SDF और सीरिया की सरकार के बीच क्या डील हुई है। डील के मुताबिक सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सीरिया सरकार की सेना में मिलाया जाएगा। उत्तर पूर्वी सीरिया को सीरियाई सरकार के कंट्रोल में लिया जाएगा। SDF लंबे समय से इन कुर्द मेजॉरिटी रीजन्स को सीरिया से अलग करने की मांग करती आई है। ये समझौता तब हुआ है जब सीरिया की अल शरा सरकार ने देश में सभी से हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन देश के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले अलवाइट्स समुदाय से जुड़े लोगों ने ये करने से मना कर दिया है। हफ्ते भर पहले उनमें और सीरियाई सेना में लड़ाई भी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। अलावाइट्स समुदाय देश छोड़ चुके पूर्व शासक बशर अल असद का वफादार माना जाता है। वो खुद भी इसी समुदाय से आते थे। SDF के सरकार से हाथ मिलाने के पीछे 2 वजहें बताई जा रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं SDF को भी डर सताने लगा था कि अगर हमने समझौता नहीं किया तो हमारे साथ भी अलावाइट्स जैसा सलूक किया जाएगा। इसकी एक वजह यह भी है कि अल शरा की सरकार और SDF दोनों ही पक्षों को असद सरकार का विरोधी माना जाता है, इसलिए दोनों एक ही टीम में रह सकते हैं।